लेकिन एक बात कहो महाराज धृतराष्ट्र, आपके शरीर के किसी अंग में कोई भयानक बीमारी हो जाए और वैद्य कहे इस अंग को निकलवाना पड़ेगा, प्राणों को रखना चाहते हो तो, सुरक्षा चाहते हो तो क्या करोगे? न चाहते हुए भी शरीर की रक्षा के लिए, प्राणों की रक्षा के लिए उसी से को निकलवा देगा। तो ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा दुर्योधन भी उस भयानक बीमारी से कम नहीं समय रहते बाहर निकाल दीजिए, वरना बड़ा दर्द होगा। दुर्योधन सुन रहा था, दौड़ कर आया, विदुर जियों का बड़ा अपमान किया। विदुर जियों ने फिर भी बहुत समझाने का प्रयत्न किया, भाई वो त्रिलोकी के नाथ आ रहे हैं, जिनकी भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, जरा सी भ्रकुटी टेढ़ी हुई कि प्रलय, उनके आगे तुम्हारा ये तुच्छ अभिमान, ये नदी समुद्र वृक्ष पहाड़ है हमारे, उनके एक इशारे पे ये नदी समुद्र वृक्ष पहाड़ है हमारे, ये पृथ्वी सूरज चांद गगन और तारे, पृथ्वी सूरज चांद गगन और तारे, ये नदी समुद्र वृक्ष पहाड़ है हमारे, ये पृथ्वी सूरज चांद गगन और तारे, महाप्रलय में लोप होएंगे सारे, तेरा थोड़ा सा अनुमान गर्भ भर थारे, तुझ जैसे रे लाखों जूझ मरे इस रण में, क्यों भटक भटक के मरे विषय दुख बन, जरा सोच समझ के रे चाल ख्याल कर मन में, क्यों भटक भटक के मरे विषय दुख बन, तू भटक मरा दिन रात हाथ ना पल्ले, दुनिया में कहावत नियामकता चले, जो लिखी कर्म में देख तार ना टले, तन सर्व सला लिया छोड़ चढ़ी ना चिल्ले, तुझ जैसे लाखों जूझ मरे रे इस रण में, क्यों भटक भटक के मरे विषय दुख बन, जरा सोच समझ के चाल ख्याल कर मन में, क्यों भटक भटक के मरे विषय दुख बन, हुए बाणासुर बाली से काल अधीना, और कुंभकर्ण रावण से होत चबीना, एक हिरणाकुश बलवान महातप कीना, नहीं मरूं किसी का मारा ये वर दीना, धर कर नरसिंह अवतार मार दिए क्षण में, क्यों भटक भटक के मरे विषय दुख बन, जरा सोच समझ के चाल ख्याल कर मन में, क्यों भटक भटक के मरे विषय दुख बन में, क्यों भटक भटक के मरे विषय दुख बन। नहीं समझ में आया। विदुर जी ने दहलीज पे धनुष रखा, ये उपदेश देते हुए दहलीज पे रखा है, ये नहीं समझ लेना तुम्हारा पक्ष छोड़कर अब कौरवों के पांडवों के पक्ष में जा मिलूंगा। धनुष रख दिया, सुबह सब रख दिया। घर आए देवी विद्राणी से कहा, देवी हमने त्याग पत्र दे दिया है राजघर को। ठीक है महाराज, लेकिन द्वारकाधीश जी को आना था, दर्शन करने की चाह थी। आएंगे तो राजमार्ग से ही ना? हाँ, तो हम मार्ग में दर्शन कर लेंगे, यही है वो राजमार्ग। अगर श्वास के साथ ले जाना हो मन को तो नासिका से ब्रह्म गुफा की ओर भीतर ही भीतर श्वास के साथ भी जा सकता है। मन श्वास भी एक साधन बन सकता है।
श्वासों की माला सुमरूं मैं तेरा नाम। श्वास के साथ भी मन यहां पहुंच सकता है। तो कहा राजमार्ग से ही आएंगे। भगवान द्वारकाधीश पहुंचे हैं। जितना भी महाराज परीक्षित ने बोला वो सब, क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र ने संकेत दिया दुर्योधन को कल युद्ध तो निश्चित रूप से होगा। आज तुमने द्वारकाधीश का स्वागत किया, कल कोई सहयोग मांगने जाओगे तो आज के स्वागत को मद्देनजर रखते हुए तुम्हें सहायता के लिए मना नहीं कर सकेंगे, इसलिए स्वागत करना ये राजनीतिक दांवपेच है। दुर्योधन ने कहा ऐसी बात है पिता महाराज, फिर तो ऐसा स्वागत करूंगा। अहंकार के वशीभूत होकर दुर्योधन ने भगवान के मार्ग में स्वागत के लिए संपूर्ण राज सत्ता को न्यौछावर कर दिया। राजा महाराजा गाजे बाजे सब। दुर्योधन का मन इन सब बातों से बंधा हुआ, इन सब बातों को पकड़ रखा है। इनके बल पे मैं द्वारकाधीश को रिझा लूंगा। और इधर विदुर जियों का मन सब बातों को छोड़ चुका है। अछूता मन है महाराज विदुर का। और यहाँ स्वागत हो रहा है, जय जयकार हो रही है, राजा महाराजाओं के द्वारा स्वागत हो रहा है। भगवान कुछ भी स्वीकार नहीं करे। भगवान की आंखें खोज रही है एक ठहरे हुए मन को, क्योंकि विदुरजियों का मन सब ओर से सिमट कर केवल परमात्मा में ठहरा हुआ है, कृष्ण में ठहरा हुआ है। सो ठहरे हुए मन की तरफ भगवान ने शब्द भेजा है। ठहरे हुए मन को ही, ये जो ब्रह्म गुफा है इसमें नाद होते हैं, नाद। ठहरे हुए मन को ही वो नाद सुनाई देते हैं। जैसे महाराष्ट्र के पूर्व भगवान ने बंसुरी का नाद किया, उन्हीं मनों को सुनाई दिया जिनके मन ठहराव में आ चुके। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री ने नाद भेजा, शब्द भेजा, चाचा जी राम राम कैसे हो। और ठहरे हुए मन ने जैसे वो नाद सुना, उस शब्द के सहारे मन का ब्रह्म गुफा में प्रवेश हो गया। बस शब्द यहाँ तक काम करता है, आगे शब्द भी सिमट जाता है। शब्द भी सिमट जाता है, अलग नहीं रहता है। फिर देखा चाची विदुरानी का मन भी परम ठहराव में है। फिर शब्द भेजा, चाची जी राम राम कैसी हो। दो महाराज उसी शब्द के सीढ़ी के सहारे विदुरानी का मन भी ब्रह्म गुफा में प्रवेश पा गया, समाधि में डूब गए दोनों के मन। रथ यात्रा कब निकल गई कोई खबर नहीं। जब होश में आए देखा कोई नहीं, तो कहा देवी तुम तो कुटिया पे चलो, अपना कार्य करो, भगवान का सुमरण करो, मैं तो जाता हूँ, सुनूंगा भगवान क्या बोलते हैं। विदुर का मन शब्द से बंध गया। विदुर जियों के मन ने मान लिया शब्द की वजह से मुझे आनंद आया। ये नहीं समझ में आया कि शब्द एक साधन है। बस यही भूल सबसे होती जा रही है। कोई मकान को सुख का साधन मान लेता है, मकान से सुख मिला। कोई भोजन को मान लेता है, ऐसा ऐसा भोजन किया वहां सुख मिला। लेकिन ये नहीं समझ पा रहा उन साधनों की वजह से मन में कुछ पल के लिए ठहराव आया था, और ठहरे हुए मन में भीतर से मेरे ही स्वरूप का आनंद बरसा मन पे, और मान बैठा इस व्यक्ति के मिलन से सुख आया, इस वस्तु के मिलन से सुख आया। अब जैसे सत्संग सुन रहे हैं, मन में ठहराव है, मन में यदि सुख है तो इस सुख में तुम्हारा मन ही कारण है, न कि ये शब्द, न कि सत्संग। इन शब्दों के माध्यम से मन में ठहराव आया है, और ठहरे हुए मन में आत्मा का सुख, आत्मा का आनंद बरस रहा है। ये सब साधन है जो कहने में, सुनने में, देखने में आ रहे हैं ना।
जो भी कहने सुनने देखने में आ रहे सब साधन है, किस लिए? मन को ठहराव में ले आने के लिए, बस मन को स्थिरता में ले आने के लिए, बस मन की चंचलता को मिटाने के लिए। ये सब के सब साधन है, बस परिणाम इन सब का मन का ठहराव, मन की स्थिरता। लेकिन विदुर जियों के मन ने मान लिया, नहीं, शब्द की वजह से आनंद आया। बोले मैं और शब्द सुनूंगा, भगवान क्या बोलेंगे। और यहाँ देवी विद्रानी घर में आ गई, बस वो जो आनंद प्रकट हुआ मन में, उसी का चिंतन चल रहा है। चूल्हे में अग्नि जलाई है, वैराग्य की अग्नि है, विवेक का पत्र रखा है, समझ का भाव और भक्ति का बथुआ और पानी चढ़ाया है और पका रही है। यहाँ विदुर जी आए हैं। भगवान ने दुर्योधन को बहुत समझाया, तुम 5 गांव ही दे दो, पांडव संतोषी है। नहीं महाराज, बिना युद्ध किए 5 सुई की नोक टिके, उतना भी नहीं। फिर धृतराष्ट्र का संकेत पाकर दुर्योधन कह रहा है, द्वारकाधीश इतनी देर से इतनी दूर से आए हो, मैंने 56 प्रकार का भोजन आपके लिए तैयार किया। भाई न जाने आपको कौन सा भोजन पसंद हो, फिर बनाने में विलंब हो, इतना समय आपके पास हो न हो, इसलिए पहले कुछ खा पी लो, बाद में बातें चलती रहेंगी राजनीति की। नहीं भाई, तुम्हारा मन तो कहीं और ही बंधा है। तुम्हारे मन में हमारे भोजन कराने के प्रति भाव ही नहीं है, और मैं तो भाव का भूखा हूं। मैं बस भाव ही एक सार है। सारी सृष्टि की रचना करने वाले, सब पदार्थों के मालिक, उनको हम क्या खिला सकते हैं, क्या भेंट कर सकते हैं, क्या चढ़ा सकते हैं? ये तो एक मन का भाव शुद्ध करने का साधन है। बाकी वो हमारे पदार्थों के भूखे हैं क्या राम? भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन रूठी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूर्ण तेरे ही करती मुझे लाचार है। भाव पूर्ण तेरे ही करती मुझे लाचार है। भाव का भूखा मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। नहीं भूख है दुर्योधन, यहाँ कह रहे मुझे भूख नहीं है, और उधर दौड़े हैं। चाची विद्रानी का दरवाजा खटखटा रहे हैं। चाची दरवाजा खोलो, बड़ी जोर से भूख लगी है। अभी तक कह रहे थे भूख ही नहीं, आप कह रहे बड़ी जोर से भूख लगी है। चाची विद्रानी ने दरवाजा खोला है, बस खट खट की आज तक होश है। मन में जब ठहराव आता है
ब्रह्मरंध्र के शब्द सुनते हैं, बस वहां तक का अनुभव महापुरुषों का मन कहता है बस। और जब भीतर प्रवेश हो जाता है वहां के बारे में कुछ बचता ही नहीं, तो कौन कहेगा, क्या कहेगा। सुनने वाला अलग हो, कोई नाद अलग हो तब तो सुनाएगा, देखने वाला अलग हो, कुछ दिखने के लिए अलग हो तब तो बताएगा करके। बस ये सब मार्ग की बातें हैं। ब्रह्म गुफा में प्रवेश करने से पहले के हैं ये नाद, ये बोछार, ये बारिश, ये सब। उसके आगे तो सब मलियामेट हो जाता है, प्रलय हो जाती है, एक के अलावा कुछ बचता ही नहीं है। फिर तो खटखट आवाज सुनी, बस दरवाजा खोला, उसके बाद फिर समाधि। कुछ खाने को मांग रहे हो सी में, भगवान स्वयं अपने हाथ से बथुए की सब्जी जो बन रही है उतारने को उतावले हुए थोड़ा होश आया, खाने को मांग रहे हैं, केले का फल उठाया, गिरी पृथ्वी पे डाल रही है, छिलका भगवान को दे रही है, लो खाओ, भूख लगी है। न तो खिलाने वाले को पता कि मैं खिला क्या रहा, और न खाने वाले को पता कि खा क्या रहा। बस आनंद घटा है बस। विदुर जी आ गए, कमली हो गई, बावली हो गई, क्या खिला रही हो भगवान को। मुझे तो फल उठाया, छिलका गिराया, गिरी भगवान को दी, ये खाओ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि अच्छे के साथ खराब जैसा शब्द भी जुड़ा है। अच्छा कब तक लग रहा? आनंद के साथ नहीं जुड़ा कोई शब्द। आनंद शब्द बस अपने आप में परिपूर्ण है। अच्छा लग रहा है चाचा जी, लेकिन कब तक? जब तक आपका भाव अच्छा है। मन का भाव बिगड़ते ही वस्तु वही है, बिगड़ जाए। मन का भाव अच्छा है तो वस्तु अच्छी लग रही है, और जो वस्तु प्रदान कर रहा है उसके मन का भाव बिगड़ गया तो वही वस्तु खराब लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। कह देते हो ना व्यवहारिक तल पे, भाई मन बिना की पावना थारे घी घालू की तेल। मन का भाव बिगड़ गया तो वस्तु का भी स्वाद बिगड़ जाता है। चाचा जी वो आनंद नहीं आ रहा जो चाची जी के द्वारा दिए हुए फल में आ रहा था, छिलके में आ रहा था। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे, देखो राजा, भगवान ये देखते हैं कि जो वस्तु दी जा रही उस वस्तु के पीछे भेद करने वाले का भाव क्या है। भाव कार्य करता है, क्रिया में फल देने की शक्ति नहीं है। उस क्रिया के पीछे हमारा भाव क्या है। जैसे महाराज दक्ष ने यज्ञ किया, क्रिया तो अच्छी है, लेकिन भाव क्या है? भगवान शिव का अपमान करूंगा। परिणाम क्या हुआ? उल्टा गर्दन कटवानी पड़ी। यज्ञ पांडवों ने भी किया, क्रिया वही है, भाव अच्छा है, अच्छा फल हुआ। तो क्रिया में फल देने की शक्ति नहीं, फल देता है उस क्रिया के पीछे हमारा भाव क्या है। इसलिए राजन ये जितनी भी बातें हैं, ये सब कुछ हमारे पास हो तब भी कोई खराब बात नहीं है, न हो तब भी परमात्मा की करुणा पाने में कोई विघ्न नहीं है। ये सब अपनी जगह है, बस मन इनसे अछूता हो। अब हमारा मन शरीर में रह रहा है, क्या खराब बात है? खराबी कब आ जाएगी? जब मन शरीर को पकड़कर बैठ जाएगा। बस ये मरे ना, ये हमेशा बना रहे, बस मेरा परिचय यही है। बस ये बंधन का कारण बन गया मन, बाकी न ये शरीर बंधन का कारण है, न घर गृहस्थी बंधन का कारण है, न संन्यास आश्रम बंधन का कारण है, न वानप्रस्थ, न ब्रह्मचर्य। बंधन का कारण हमारा मन है। यदि मन कहीं भी बंध गया तो चाहे कितने बड़े सन्यासी हो जाओ महाराज, कोई लाभ नहीं।
तो मन की विशेषता है। अछूता मन परमात्मा की करुणा का पात्र है। रहे ऐसा आराम से रहे, आनंद से रहे, कोई खराब बात नहीं है, लेकिन मन इन सबसे अछूता रह जाए, बस इतना सा प्रयास करना चाहिए। मन इनमें धंसे ना, मन इसमें डूबे ना, बस। बेशक प्रयोग में ला, पर मन नहीं अटकाना। मन न अटक जाए कहीं, बस इस बात का आखिरी श्वास तक ध्यान रखे। समझ समझ के चालियो, हमारे सदगुरु दीना भेला। अब दोनों दंपति ने भगवान के दिव्य भाव से आरती पूजन वंदन किया, भगवान श्री द्वारका को प्रस्थान किए। अब देवी विद्रानी तो वहीं ठहर गई, क्योंकि मन ठहराव में आ गया। तो अब शरीर को कहीं दाएं बाएं दौड़ाने की आवश्यकता नहीं रह गई। प्रारब्ध के अनुसार जहां रहे शरीर ठीक है। विदुरजियों का मन अभी पूर्ण रूप में ठहराव में नहीं आया है, इसलिए विदुरजियों ने सोचा चलना चाहिए, कहीं पांडवों का पक्ष कर बैठे मेरा मन, अथवा पुनः कौरवों के पक्ष में आ जाए। इसलिए चलना चाहिए, मन का पांव न फिसल जाए। तो विदुर जी महाराज निकल पड़े तीर्थ यात्रा, संतों का सत्संग, इधर उधर भ्रमण में। एक दिन एकाएक भगवान के अंतरंग सखा उद्धव जियों से भेंट हो गई। प्रणाम हुआ, नारायण हरि राम राम श्याम श्याम हुआ, पूछ लिया विदुर जियों ने उद्धव जी महाराज से महाभारत का क्या रहा, भगवान श्री कैसे, तुमको कोई पता नहीं। नहीं, हम उसी समय निकल पड़े। तो सुनो, महाभारत का युद्ध पूरा हो चला, पांडवों की विजय हुई है। भगवान श्री अपनी लीला समेट कर अपने स्वरूप ने जब भगवान के बारे में सुना, तो विदुर जी ने कहा, उद्धव जी आप तो भगवान के अंतरंग सखा हो, आपके प्राण उनके साकार स्वरूप के बिना शरीर में कैसे टिके हैं। तो उद्धव जी ने कहा, विदुर जी भगवान ने मुझे लीला समेटने से पहले सदुपदेश श्रवण कराया, उसी सदुपदेश के सहारे मेरे शरीर में प्राण टिके हैं। मुझे भी सुना दो ना, मेरे भी प्राणों को सहारा मिल जाएगा। नहीं, सुना ही नहीं पाते उद्धव, क्योंकि उद्धव के मन दशा गोपियों से भी उस पार हो गई, चर्चा कर ही नहीं पाते। सो कहा नहीं, भगवान ने मुझे आदेश नहीं दिया। भगवान ने कहा, मैत्री मुनि बैठे सुन रहे थे, जब भगवान मुझे उपदेश सुना रहे थे, तो भगवान श्री ने मैत्री मुनि को आदेश दिया है कि मेरे द्वारा सुना हुआ उपदेश जब मेरा विदुर मिले तो उनको सुना देना। मैत्री मुनि आपका इंतजार कर रहे हैं, दौड़े हैं विदुर जी महाराज। मैत्री मुनि के पास पहुंचे, प्रणाम करते। मैत्री मुनि ने देखा, विदुर जी महाराज आप तो धर्मराज हो, न्याय करने में चूक हो गई, इसलिए भुगतान करने आए हो। विदुर जी धर्मराज है, कैसे आना पड़ा? भाई सीधी सी बात है, ये जो पृथ्वी लोक है ना, ये कर्म भूमि है। इस पृथ्वी लोक पे हमारे द्वारा मन वचन कर्म से जो भी कर्म बनाना, वो कर्म चाहे हम किसी जन्म में कहीं भी होंगे। जैसे जल में एक भंवर उठती है ना, गोल गोल पानी का घेरा, वहां व्यक्ति पहुंच जाए तो दबो देती, वही दबा देती, डुबो देती। उसी प्रकार से हमारे द्वारा बने हुए कर्म को समझो उस भंवर की तरह, कहीं से भी घेर कर वो कर्म हमारा पीछा छोड़ेगा नहीं, जब भुगतान के बिना। जैसे कितनी भी गायों का झुंड हो, लेकिन हजारों गायों के बीच में भी बच्चा अपनी मां को खोज लेता है।
उसी प्रकार से व्यक्ति के द्वारा किया हुआ कर्म कहीं भी किसी भी लोक में किसी भी कोने में हो खोज लेता है आकर के। तो विदुर जी धर्मराज है, कैसे आना पड़ा? एक बार चोरों ने राजा के यहाँ चोरी की और धन ले जाकर मांडव्य मुनि के आश्रम में छुपा दिया। राजा ने आदेश दिया, सिपाही खोजते खोजते मांडव्य मुनि के यहाँ पहुंच गए। महात्मा को कोई खबर नहीं और सामग्री वहीं मिल गई, तो महात्मा को चोर घोषित कर दिया। राजा ने आदेश दिया सूली पे चढ़ा दो। मांडव्य मुनि को 100 बार सूली पे चढ़ाए गए, लेकिन प्रत्येक बार कांटा मुड़ जाता। राजा को पता चला, महात्मा के पास आए, माफ कर दो महाराज जी, मुझसे भूल हो गई। चलो तुमसे भूल हुई तो तुम भुगतान करना, लेकिन धर्मराज से तो भूल नहीं होनी चाहिए। आवाहन कर लिया धर्मराज जी का और कहा, धर्मराज जी मैं 100 जन्मों की पीछे तक की देख रहा हूं। ध्यान में ध्यान क्या है? समाधि को ध्यान नहीं मान लेना। समाधि में कुछ दिखता विखता नहीं है। समाधि से पहले की अवस्था है ये। जैसे जब रात्रि को विश्राम करते हो, मन सब विचारों को विस्मरण करता है, तो मन सूक्ष्म शरीर के सहित एक हिता नाम की नाड़ी है, उसमें प्रवेश कर जाता है उस घर में। दिन में पूरा शरीर के भीतर रमा रहता है मन जागृत अवस्था में, और जब सोता है तो उसे एक जो नाड़ी है हिता नाम की, उसमें प्रवेश कर जाता है मन सब ओर से सिमट कर, और वहां सौपन की सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। तो ये तो रात्रि निद्रा अवस्था में घटता है, लेकिन ध्यान जागृत अवस्था में, जागते जागते चेतन अवस्था में मन को वहीं ले जाया जाता है, ऐसा संकल्प करके जो दृश्य देखना हो, तो संपूर्ण दृश्य यूं का यूं दिखाई देता है। तो कहा, धर्मराज्यों से मैं 100 जन्मों के पीछे तक देख रहा हूं, ऐसा कोई भी गलत कर्म नहीं बना जिसके फल स्वरूप मुझे 100 बार कांटे की वेदना सहन करनी पड़ी। धर्मराज्यों ने कहा, 101वें जन्म में मेरे को महाराज, बाल्य अवस्था में, बचपन अवस्था में आपने एक कांटे से जुगनू की गर्दन को 100 बार बेध दिया। मांडव्य मुनि ने कहा, धर्मराज जी न्याय करने में चूक गए, और यदि मुखिया न्याय करने में चूकेगा तो सामान्य पब्लिक का क्या होगा? धर्मशास्त्र मर्यादा के अनुसार बचपन अवस्था को अबोध अवस्था कहा है। इस उम्र में पुण्य पाप की जानकारी नहीं होती है, तो जो बालिग आदमी अपराध बन जाता है उसका दंड सौपन अवस्था में दिए जाने का विधान है। जैसे कई बार सौपन अवस्था में बहुत पीड़ादायक स्थिति का सामना करना पड़ता है, वो किसी जन्म की बचपन अवस्था का अपराध का दंड होता है, तो सौपन अवस्था में दंड दिए जाने का विधान है। आपने मुझे जागृत अवस्था में दंड दिया, सो भुगतान आपको भी करना पड़ेगा धर्मराज। 100 वर्षों तक पृथ्वी लोक पे आना पड़ेगा, और जिस प्रकार से हमारे मन ने कांटे की वेदना को सहन किया, उसी प्रकार से तुम भी सहन करोगे। वही धर्मराज जी विदुर जी के रूप में आए, 100 वर्षों का जीवन रहा, पूरा जीवन कांटे से ही चुभते रहे, न किसी ने जाना और न किसी ने माना। विदुर जी महाराज कह रहे, ठीक है मैत्रेय मुनि, जानता हूं
भुगतान कर रहा हूं। लेकिन सदुपदेश क्या है, वो सदुपदेश के बारे में मुझे सुनाए। और दूसरा, मैत्री जी महाराज प्राणी मात्र प्रत्येक कदम सुख पाने के लिए उठाता है, प्रत्येक कार्य सुबह से शाम तक सुखी होने के लिए करता है, लेकिन उल्टा दुखी होता चला जाता है। इसका कारण क्या है? मैत्री मुनि ने कहा, आपके इस प्रश्न का उत्तर ही सदुपदेश है महाराज। विदुर जी महाराज, भूल हो गई। इसकी चाह तो सुख पाने के लिए है, लेकिन समझ नहीं है, विवेक नहीं है कि वो सुख मिलेगा कहां। खोज तो सुख रहा है, बाल्यकाल में बड़ा हो जाऊंगा, पढ़ाई पूरी हो जाएगी, सुखी हो जाऊंगा, शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा, बाल बच्चे हो जाएंगे तो सुखी हो जाऊंगा, अब बाल बच्चे सेट हो जाएंगे तो सुखी हो जाऊंगा, अब इनकी शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा। एक चाल पूरी नहीं हुई, उससे पहले दूसरी चाल का जन्म हो जाता है, और सुख तो इसको लेस मात्र भी नहीं मिलता, क्योंकि वस्तु कहीं खोजे कहीं के ही विधि आवे हाथ। ये इन साधनों में सुख खोज रहा है, ये बाह्य जगत में सुख खोज रहा है। बस यही भूल हो गई इससे कि वो सुख है कहां, ये तो साधन है, तू साधनों में सुख खोज रहा है। जैसे मृग मृचिका राजस्थान की रेतीली भूमि में हवा के प्रभाव से लहरें बन जाती हैं रेता में, और सूर्य की प्रखर किरणें जब पड़ती हैं तो दूर से ऐसा प्रतीत होता है मानो जल में लहरें दौड़ रही हैं, और जल की कामना को लिए प्यासा मृग हिरण दौड़ता है एक टीले से दूसरे टीले पे, वहां पानी मिलेगा, वहां पानी मिलेगा। पानी हो तो मिले, पानी की खोज करते करते प्राणों से हाथ धो बैठता है ही नहीं पानी, वहां मिलेगा कैसे। उसी प्रकार से इसको लगता है बस ये कार्य पूरा हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। नहीं जानता कि ये साधन है, इन साधनों के माध्यम से मन में ठहराव लेकर आना, और ठहरे हुए मन को भीतर से मिलेगा। सुख मेरे भीतर है, बाहर नहीं। बस यही भूल हो गई इससे। बेदी लीना साथ में दीनी वस्तु न खाए, कोटि जन्म का पंथ था और पल में पहुंचा आए। करोड़ों करोड़ों जन्मों से भटक रहा है उस सुख को पाने के लिए, लेकिन खोजी मिल गया, गुरु मिल गया, मार्गदर्शक मिल गया, तो एक पल का ही मार्ग है बस। इन साधनों के माध्यम से मन को ठहराए, और ठहरे हुए मन में जो सुख आ रहा भीतर से आ रहा है, बस ये समझ आते ही मन को उधर ही ले जाए प्रत्येक साधन के माध्यम से। यही सदुपदेश है उद्धव विदुर। फिर सृष्टि प्रसंग का सत्संग सुनाया। अब विदुर जी महाराज का मन सदुपदेश में डूब गया, आत्माराम में। आत्माराम में जिनका मन डूब जाता है ना,
वो मन एक करुणा का रूप ले लेता है। उन महापुरुषों का मन है करुणा का अथाह सागर हो जाता। कहा ना कि जब जोर कली ने आन किया, प्रभु संत रूप अवतार लिया, मुक्ति का खोले भंडार दिया, बंद कर दिया नरक द्वार को। कर जोर प्रथम प्रणाम करो, श्री सद्गुरु प्रिया। तो करुणा का रूप ले लेता है महापुरुषों का मन। जो मन ब्रह्मानंद में डूब गया, तो विदुर जियों के मन में भी करुणा फूट पड़ी। चलना चाहिए। शायद धृतराष्ट्र को अब समझ में आ जाए वो सुख कहाँ खोज रहा था। अपने पुत्र के मनोरथों में सुख खोज रहा था। उनके मनोरथ पूरा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। सब तो हो चुका। शायद अब उनके मन में ये बात समझ आ जाए कि सुख बाहर नहीं तेरे भीतर ही भरा है। इस भाव को लेकर महाराज विदुर जी आए हैं। आकर देखा महाराज धृतराष्ट्र को खुराटे भरकर सो रहे हैं। कैसे हो राजन? बड़ा अच्छा है, पांडव पुत्र बड़ी सेवा कर रहे हैं। बहुत फटकार लगाई महाराज विदुर जी ने। धिक्कार है महाराज धृतराष्ट्र, आपने अपने पुत्र की कांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए पांडव पुत्रों के साथ क्या नहीं किया, और उन्हीं पांडव पुत्रों के द्वारा दिया हुआ अच्छा अच्छा भोजन भरपेट कर खुराटे भरकर सोकर जीवन व्यतीत करते हुए शर्म नहीं आती? ग्रह पालवत का कुत्ते की तरह। गुरु एक ऐसा है जो वास्तव में फटकार लगा सकता है। शर्म नहीं आती तुमको? क्या करो क्या करो? चलो मेरे साथ, मेरे साथ जहां मेरा मन है वहीं अपने मन को ले चलो। जब तक ये जीवन बचा है ना शरीर, तब तक वहां ले चलो अपने मन को जहां ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणी, वरना बहुत बड़े वृक्ष बन जाएंगे ना ये आपके कर्म के बीच, तो छुटकारा बहुत मुश्किल हो जाएगा। महाराज धृतराष्ट्र, अब तक शरीर है, प्राण चल रहे हैं, तब तक उस सत्कर्म को कर लो जिसके कर लेने से संपूर्ण खोटे कर्मों से पिंड फलों से पिंड छूट जाएगा। चलो मेरे साथ। महाराज विदुर के साथ गए हैं धृतराष्ट्र, साथ में देवी गांधारी। धर्म युधिष्ठिर उठे, नियम है सुबह उठते ही बड़ों को प्रणाम करने जाते हैं। आज पहुंचे हैं तो कक्ष खाली मिला, इधर खोजे उधर खोजे, कौन सी हमारे द्वारा सेवा में कमी रह गई जो हमारे बड़े बिना ही बताए निकल गई। नारद जी महाराज आ गए। क्या खोज रहे? किसको खोज रहे? हमारे बड़े बिना ही बताए निकल गए। आप तो जानते होंगे। नारद जी ने कहा वो विदुर के साथ गए, उनका कल्याण होगा। और महाराज धर्म युधिष्ठिर जो चले गए उनके पीछे आंसू बहाने से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। जाना तुमको भी है, क्योंकि इस शरीर रूपी कुटिया में जिसका भी आगमन हुआ है ना भाई, मूर्ख और विद्वान रहे ना, निर्धन और धनवान रहे ना, निर्धन और धनवान रहे ना, मूर्ख और विद्वान रहे ना, गुरु रहे ना चेला वे,
ये जग दो दिन का मेला वे उड़ जाएगा हंस अकेला वे। ये जग दो दिन का मेला वे उड़ जाएगा हंस अकेला। जाना तुमको भी है महाराज धृतराष्ट्र धर्म युधिष्ठिर, इसलिए अपने चलने की तैयारी करो, और कब जाना पड़े ये भी कोई ठिकाना नहीं है। सत्संग सुनाकर नारद जी महाराज लौट गए। अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सृष्टि प्रसंग का सत्संग सुना रहे हैं। राजन ये सुना रहे हैं, महाराज परीक्षित जियों का भाव है, गुरुदेव मेरी तो बात ठीक है, मैं अपने मन को वहीं साधे रखूं समय पर्यंत, लेकिन आने वाले समाज में 24 घंटे समाधि लगाकर तो नहीं बैठा जाएगा। शरीर का प्रारब्ध मन को खींचेगा, बाह्य जगत में लेकर आएगा, और फिर कहीं मन अटक गया तो 6 घंटे की समाधि क्या काम आई, अंतमति सो गति। इसके लिए कोई उपाय? तो कहा स्थूलो भगवतो रूपे मन संधारिये दिया। जितना भी दृश्यमान जगत है राजन, सब भगवान से ही निकला है। आओ देखो, उसी भाव से देखिए मन को, मन में वही भाव बना करके रखे। देखो राजन, एको हम बहुश्याम, जो आपके शरीर के भीतर समाई है चेतना, उसी चेतना का बाहर फैलाव है। सारा जगत परमात्मा का ही रूप है, उन्हीं से निकला है। एको हम बहुश्यामा, मैं एक से अनेक हो जाऊं। पंच तन्मात्रा, त्रिविध अहंकार, सतरज तम की उत्पत्ति। भगवान श्री नारायण प्रकट हुए, भगवान श्री नारायण के नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मदेव प्रकट हुए। ब्रह्मदेव जी के रूप में भगवान हमको उपदेश दे रहे हैं। ब्रह्मदेव जी अपने उद्गम स्थान को पाने के लिए, मेरी उत्पत्ति कहां से हुई है, मेरा जनक कौन है, मेरा मूल क्या है, मेरी जड़ कहां है, तो नाल में प्रवेश किया। और मूल है कहां, ऊर्ध्व मूला मध्यस्था का। नहीं पा सके, आकाशवाणी हुई, तप करो, तप मन को साधो, मन को ठहराव में लेकर आओ, मन की चंचलता को रोको। अगर मूल जानने की इच्छा है, तपस्या की, मन ठहराव में आया, तो उपदेश देने के लिए भगवान श्री नारायण आदि गुरु के रूप में प्रकट हुए। आदि गुरु नारायण भगवान की। भगवान श्री हरि भगवान है, हमारे आदि गुरु हैं, प्रथम गुरु हैं। ये जो सत्संग की चर्चा चल रही है, ये वहां से आ रही है। नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम सद्दिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुतं गौडपदं महान्तं गोविंद योगेन्द्र मथस्य शिष्यं श्री शंकराचार्य मथस्य पद्मापादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तौटकं वार्तिककालमन्यानस्मद्गुरु सन्ततमानतोऽस्मि। सदाशिव समारंभः शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतं वंदे गुरुं परंपरा। ये हमारी गुरु परंपरा है, ये हमारी ज्ञान की धरोहर का स्रोत है, ये सनातन है। तो भगवान श्री नारायण प्रकट हुए, मूल
श्लोक की भागवत का उपदेश सुनाए, 4 श्लोक। मूल जानना चाहते हो? अहम मेवा मेवाग्रे। ब्रह्मदेव आपके शरीर की उत्पत्ति होने से पहले मैं, और शरीर गिर जाने के बाद भी मैं, तो शरीर के मध्य में भी मैं हूं। शरीर के होने में मूल कारण मैं हूं। सरल से शब्दों में चतुश्लोकी, जग नैया हमार, नैया हमार, नैया में मैं हूँ और मुझ में संसार, नैया में मैं हूँ और मुझ में संसार, जग नैया हमार। बताओ, समाधि से कहाँ दूर रहेगा मन? ये समझ में आते हैं। बाहर भी समाधि है और भीतर भी समाधि है। जग नैया हमार, नैया हमार, नैया में मैं हूँ और मुझे में संसार। मैं बाग बस्ती और मैं ही बाजार, मैं बाग बस्ती और मैं ही बाजार, मैं मालिक और मैं ही खरीददार, मैं मालिक और मैं ही खरीददार। कहो कैसा व्यापार, कैसा व्यापार, नैया में मैं हूँ और मुझे संसार, जग नैया हमार, नैया हमार, नैया में मैं हूँ और मुझे में संसार, नैया में मैं हूँ और मुझे संसार। तो इस बात को नहीं भूल जाना ब्रह्मदेव, हम सबको उपदेश है। बस इस बात को न भूले हमारा मन। सृष्टि के पहले भी परमात्मा, प्रलय के बाद भी वही शेष, और मध्य में भी वही है। वही सबका सूत्रधार है। सब में वही है, उसी में सब है। इस बात को नहीं भूलना। बस फिर सृष्टि की रचना करो। सृष्टि की रचना एक अभ्यास है। फिर प्रत्येक कार्य का अभ्यास है। भोजन करते समय मेरा मन उसी स्मृति में है कि नहीं? सत्य में ही आना जाना, सत्य में ही पीना खाना, मन वही अटका हो। ये भोजन जो कर रहा हूँ, ये जो आनंद, ये जो सुख, ये जो शांति मिल रही है, ये मुझसे ही आ रही है, ये मेरी अपनी है भीतर से। सत्य में ही आना जाना, सत्य में ही पीना खाना, आज सत्य पहचाना, सोई छूटे जन्म मरण बहते। सत्य पहचाना, सोई छूटे जन्म मरण बहते। सत्य पहचाना, सोई छूटे जन्म मरण बहते।
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म सत्यमेव जयते। सत्य सहारे रवि चंद्र, चतुश्लोकी भागवत। सत्य सहारे रवि चंद्र, ज्योति रूप निर्बंध। सत्य सहारे रवि चंद्र, ज्योति रूप निर्बंध। सत्य है ओंकारानंद, सत्य ही में रहते। सत्य है ओंकारानंद, सत्य ही में रहते। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म सत्यमेव जयते। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म सत्यमेव जयते। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म। फिर सृष्टि की रचना अभ्यास, अब अभ्यास करो और भगवान श्री नारायण दृश्य में। अब ब्रह्मदेव जी ने सृष्टि की रचना का प्रारंभ किया। सबसे पहले 4 कुमार प्रकट हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। कहो भगवान क्या क्या सृष्टि की रचना में सहयोग करो। कुमारों ने कहा क्षमा करो भगवान, बिना उपदेश के हम आपके आदेश का पालन नहीं कर पाएंगे। उपदेश इस बात को जाने बिना कि यहाँ की कोई भी वस्तु सत्य नहीं है, नित्य नहीं है। शरीर से लेकर कोई भी वस्तु जगत की सब अनित्य है, नित्य नहीं है। इस बात को जब तक मन नहीं जानेगा तब तक बड़े बड़े योद्धा जग में हो गए। बड़े बड़े योद्धा इस बात को जाने बिना न तो अधर्म को नष्ट करने की क्षमता रहती, न धर्म का करने की क्षमता रहती है। बड़े बड़े योद्धा जग में हो गए। लड़ते झगड़ते रातों में। बड़े बड़े योद्धा जग में हो गए। लड़ते झगड़ते सो भगवान क्षमा करो, बिना उपदेश के आपके आदेश का पालन नहीं कर पाएंगे। हम अवहेलना हो जाएगी, अपमान हो जाएगा। ब्रह्मदेव जी को आदेश आया, भ्रकुटी का भेदन भगवान शिव रुद्र रूप में प्रकट हुए। कहो महाराज क्या आज्ञा है। फिर ब्रह्मदेव ने बिना ही उपदेश के सीधा आदेश दिया, सृष्टि की रचना में सहयोग करो। लो महाराज, अब रुद्र भगवान ने तो भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी साकनी हा हल्ला मच गया, घेर लिए ब्रह्मदेव को सब ओर से। क्या कर रहे हो महाराज? कहा जो आपने बिना उपदेश के खाली आदेश की सृष्टि ऐसी तो होगी महाराज। भूत प्रेत जैसा आचरण, मिथ्या भाषण, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही बोलन, झूठ चबेना, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवावै सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, निश्चर सम जानई ते प्राणी। क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, कहाँ की क्या मर्यादा है, कुछ नहीं। पशुओं जैसा जीवन, भूत प्रेतों जैसा जीवन, चांडालों जैसा आचरण, बिना उपदेश के। ब्रह्मदेव जी ने कहा फिर ठीक है महाराज, बंद करो।
आप ब्रह्मदेव जी अपने मन को ठहराव में ले आकर संकल्प किया तो सुंदर सृष्टि हुई। 10 ऋषि प्रकट हुए, अत्रि, अंगिरा, मरीचि, पुलह, भृगु, कृतु, वशिष्ठ, 10वें नारद जी महाराज। वाणी से भगवती शारदा, जिनको हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवती हमारी बुद्धि को सही दिशा में रखना। शुक्ला ब्रह्म विचार सार परम आद्यम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीम अभेदाम जड्यांधकारापहं हस्ते स्फटिकमालिकां विद्यातिं पद्मासने संस्थितां वन्दे तं परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। छाया से करदम नाम के ऋषि, दाएं बाएं अंग से मनु शत्रुपा। मनु शत्रुपा से पहले मानसिक संकल्प से सृष्टि रही, मनु शत्रुपा से मैथिली सृष्टि प्रारंभ। अब मनु शत्रुपा ने भगवान से प्रार्थना की, भूशक्ति का हरण राक्षस कर ले गया हिरण्याक्ष। ये कौन कहां से आ गए महाराज? महाराज कश्यप की 2 पत्नी है, दीति अदिति। दीति से दैत्य, अदिति से देवता। मां अदिति से राक्षसों के जन्म का कारण शास्त्र की मर्यादा है। संध्या के समय ये 4 बातें निषेध की है। संध्या के समय भोजन निषेध है, इससे घर में दरिद्रता आती है। संध्या के समय सोना निषेध है, बुद्धि कुंठित हो जाती है, जड़ हो जाती है। संध्या के समय पढ़ना निषेध है, पढ़ाई में बच्चे कमजोर हो जाएंगे। भगवान की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव की उस समय रुद्रगण विचरण करते हैं, बुद्धि की एकाग्रता बढ़ती है। संध्या के समय शिव की उपासना से, शिव के जाप से स्त्री प्रसंग से दूर, वरना राक्षस जैसी संतान का जन्म होता है। यही चूक हुई। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु हुए। हिरण्याक्ष ने भूशक्ति का हरण किया, जल में प्रवेश पाया। मनु शत्रुपा की प्रार्थना से भगवान श्री ने वाराह रूप धारण किया। हिरण्याक्ष राक्षस का वध किया, भूशक्ति को यथास्थान पे स्थापित किया। अब देवों ने भगवान वाराह की स्तुति की। अब मनु शत्रुपा को 5 संतान हुई, 3 बेटियां, 2 बेटा। बेटियों के नाम आकुति, देवहूति, प्रसूति रहे। बेटाओं के नाम महाराज प्रियव्रत और उत्तानपाद। बाह्य जगत की दृष्टि से ये सृष्टि प्रसंग सुनने से कुल की वृद्धि में कोई रुकावट नहीं रहती। आध्यात्मिक तल से जितने भी राजा महाराजा होते गए, एक अवस्था आई, पुत्र को सौंपा और अंतरंग यात्रा प्रारंभ की। ये दिखा रहे हैं कि दुनियादारी, राजपाट, ये सब कोई बंधन का कारण नहीं है, मन बंधन का कारण है। बस मन न बंधे, और आखिरी के समय वही मन छोड़ सकता है सब जो बचपन से अछूता रहा हो। वृद्धावस्था में नारायण नारायण, जितना वृद्धावस्था को चला जाता है उतना ही मन मोह के दलदल में धंसता चला जाता है। भगवान की याद तो दूर दूर तक नहीं रहती। बचपन से जिस मन ने भगवान के सुमरण को पकड़ लिया, नाम को पकड़ा है, वो फिर चौथी अवस्था में सौंप कर संतान को और पूर्ण रूपेण अपनी यात्रा की तरफ चले।
पहले इनकी बेटियों के वंश की चर्चा थोड़ी सी में करेंगे। बेटियों के वंश की चर्चा से आपकी पुत्रियों के वंश में कोई रुकावट नहीं रहती, और बेटों के वंश की चर्चा से आपके पितृपक्ष में किसी प्रकार की कोई कुल में रुकावट नहीं रहती। तो इनकी आकुति नाम की, देहूति नाम की जो पुत्री है, उनका ब्रह्मदेव की छाया से जो कर्दम नाम के ऋषि हुए, उनसे संपन्न हुआ। 9 कन्याएं हुई और 10 में स्वयं भगवान कपिल जी के रूप में इनके यहाँ पुत्र बनकर प्रकट हुए, जिन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना की। ब्रह्मदेव बधाई देने आए, 9 ऋषि साथ में हैं। जाने लगे तो ब्रह्मदेव जी ने कहा, आपके साथ 9 ऋषि हैं, मेरे यहाँ 9 कन्याएं हैं। जंगल में मंगल हुआ। जिनके अनुसुईया नाम की जो पुत्री रही, उनका अत्रि ऋषि से विवाह हुआ, और उनके पातिव्रत धर्म के प्रभाव से पहले तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश 6-6 महीने के बालक बने, और फिर भी माँ का दूध पीकर तृप्ति नहीं हुई तो तीनों देव दत्तात्रेय के रूप में माँ अनुसुईया के यहाँ पुत्र बनकर प्रकट हुए, जिन्होंने महाराज प्रहलाद को उपदेश दिया, महाराज यदु को उपदेश दिया। अब कर्दम ऋषि ने देवी देवहूति से कहा, देवी बेटी आपकी विदा हो गई है, कपिल जैसा ज्ञानवान आपको पुत्र मिल गया, अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ। ठीक है महाराज। अब बेटी ससुराल चली गई, कपिल भगवान अपने स्वरूप में डूबे रहते हैं। और माँ देहूपति तपस्या के लिए चलेगा। माँ देहूति का मन कभी इधर घूम रही है, कभी उधर। कल ये बाई कह रहा था, ये चांदला गुरुजी, आप तो समाधि में चले जाते हो, ढोलकियों को बुला दो ना, मेरा मन नहीं लगता, मैं अकेला। मन नहीं लगता, ढोलकिया को बुला दो, आप तो समाधि में चले जाते हो। ढोलकिया खड़का करता रहेगा तो आपका मन भी थोड़ा बाहर रहेगा। अरे मैं क्या जाने देना भाई, तू भी अपने मन को वहीं ले जाया कर। तो ये डरता है कहीं बाबा जी ना बन जाऊं, और मैं बाबा जी अभी बनना नहीं चाहता। समाधि से बाबा जी नहीं बन जाता, बाबा जी तो मन से बना जाता है, शरीर से थोड़ी। शरीर तो कहीं भी रहे। और शरीर से बाबा जी बन गए, और मन ने जगत को पकड़े रखा, तो फिर किस काम की वो बाबा गिरी नारायण। तो माँ देवहूति इधर से उधर, उधर से इधर। एक दिन माँ देवहूति ने कपिल भगवान की तरफ देखा, और मन में जिज्ञासा उठी, आज मन जगा है। आज मन में सोया हुआ विवेक जगा है। मेरे पुत्र के पास कोई भी नाता रिश्ता नहीं है, कोई विशेष वस्तु आदि नहीं है, अकेले बकेले, और इनका मन ब्रह्मानंद में डूबा हुआ है, कुछ चाहते ही नहीं। इनके मन को ऐसा क्या मिल गया, और मेरे मन को क्या नहीं मिला जो इधर उधर भटकता ही रहता है। आज चलती हूं, पूछना चाहिए। पहुंची है
कपिल भगवान को प्रणाम कर रही है। भगवान ने देखा माता, ओ माँ उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो, मैं आपको प्रणाम करूं तो अच्छा लगे। नहीं पुत्र, आज एक माँ एक पुत्र के पास नहीं आई है, आज एक जिज्ञासु एक संत के पास आया है। मेरे मन में जिज्ञासा उठी है पुत्र, कि जितने सुख मैंने भोगे सर जगत के शायद किसी ने, जितने भोग मैंने भोगे शायद किसी ने। परम पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली अनुसुईया जैसी पुत्री मुझे मिली, कर्दम जैसे परम तपस्वी पति मुझे मिले, कामक जैसा विमान जिसमें जो चाहूं उसी समय मिल जाए, आप जैसा ज्ञानवान पुत्र है। लेकिन फिर भी पुत्र, मेरा मन कुछ पाना चाहता है, मेरा मन प्यासा है, भूखा है, मेरे मन की तृप्ति नहीं हुई पुत्र। आपके मन को ऐसा क्या मिल गया जो कुछ पाना ही नहीं चाहता, और मेरे मन को क्या नहीं मिला जो ये पाने की चाह में इधर उधर भटकता ही रहता है। माते, आप अपने मन को वहीं ले आना चाहती हो जो हमारा मन है। हाँ पुत्र, मेरा मन भी वहीं डूब जाना चाहता है जहां आपका मन डूबा है। मेरा मन भी वहीं मर जाना चाहता है जहां आपका मन मरा है। उठी राम तेरे, उठी राम ते उठा राम तेरे, मोहब्बत का दरिया उठा राम तेरे, मोहब्बत का दरिया मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है, तुम्हीं में समाने को जी चाहता है, तुम्हीं में समाने को जी चाहता। तो माते, अग्नि को तो हम शांत करना चाहते हैं, और अग्नि में समिधा, लकड़ी समिधा डालते ही जा रहे हैं। नाना प्रकार के घी, चावल, तिल आदि आदि की सामग्री डालते ही जा रहे। कहो ना माते, कैसे अग्नि शांत होगी? अग्नि को शांत करने का माते एक ही तरीका है, अग्नि में समिधा आहुति डालना बंद कर दो, घी डालना बंद कर दो, अपने आप अग्नि शांत हो जाएगी। उसी प्रकार से माते, मन रूपी अग्नि में इन इंद्रिय रूपी कड़छियों के माध्यम से विषय भोगों की आहुति मन की अग्नि में जब तक डालते चले जाएंगे, तब तक माते मन रूपी अग्नि 3 काल में भी शांत होने वाली नहीं है। एक ही तरीका है माते, इंद्रिय रूपी कड़छियों के द्वारा मन रूपी अग्नि में विषय भोगों की आहुति डालना
बंद कर दो, बस अपने आप मन शांत हो जाएगा, अपने आप मन ठहराव में आ जाएगा। और ठहरे हुए मन को ले आओ माते सुचव देशे प्रतिष्ठाप्यम, पवित्र स्थान में। इस शरीर में पवित्र स्थान कौन सा है? जहां आत्माराम पवित्रों को भी पवित्र कर देने वाला। यहां अपने मन का आसन ले आओ माते। लो महाराज, और मां के मन में इतना आनंद घटा, इतना आनंद घटा कि शरीर भी आनंद की धारा बनकर बह निकला जल के रूप में, और आत्मा कपिल भगवान के साथ एक हो गई। मां के मन को आत्मरूढ़ किया, अपने साथ एक किया, और कपिल भगवान गंगा सागर की तरफ आगे बढ़े। गंगा सागर में आगे बढ़कर कपिल भगवान का स्वागत किया। मकर संक्रांति के पर्व पे आज भी दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती है। अब मनु शत्रुपा की जो दूसरी पुत्री है आकृति नाम से, उनका रुचि प्रजापति से विवाह हुआ। इनके यहाँ भगवान यज्ञ पुरुष के रूप में प्रकट हुए। प्रसूति नाम की जो इनकी पुत्री रही, महाराज दक्ष के साथ विवाह हुआ। महाराज दक्ष ने अपनी 12 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ किया। धर्म की मूर्ति नाम की पत्नी के यहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री नर और नारायण के रूप में प्रकट हुए, जो बद्री क्षेत्र में समाज के कल्याणार्थ कठोर तप कर रहे। स्वाहा नाम की कन्या महाराज दक्ष ने देवों को दी। यज्ञ हवन करते समय आहुति देते ना, स्वाहा स्वाहा बोलने के बाद ही आहुति छोड़नी चाहिए। वो स्वाहा नाम की देवी हमारे द्वारा दी हुई आहुति देवों तक पहुंचाती है। स्वधा नाम की जो कन्या वो पितरों को दी। यज्ञ करते समय स्वधा शब्द का उच्चारण हो तब वो स्वधा नाम की देवी हमारे द्वारा दी हुई आहुति पितरों तक पहुंचाती है। सती नाम की कन्या का विवाह शिव के साथ संपन्न हुआ। एक बार महाराज दक्ष के द्वारा भगवान शिव का अपमान हुआ। भगवती सती अपने पति का अपमान नहीं कर सकी, अपमान सहन नहीं कर पाई, सो योगाग्नि के द्वारा अपने देह का विसर्जन किया। भगवान शिव का ध्यान करते हुए अगला जन्म पर्वतराज के यहाँ पार्वती के रूप में हुआ। अपने गुरु महाराज नारद जी के मार्ग दर्शन पे कठोर तप किया, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किए। इनके यहाँ कार्तिकेय जी और गणपति जी महाराज 2 लाडले पुत्र हुए। उमापति महादेव की जय। अब महाराज मनु शत्रुपा के जो 2 पुत्र हैं उनके बारे में, उत्तानपाद नाम के इनके जो पुत्र हैं उनके 2 विवाह हुए, सुनीति और सुरुचि से। सुनीति का मतलब शास्त्र के द्वारा बताए हुए मार्ग पे चलने वाली, अच्छी नीति पे चलने वाली। उन्हें ध्रुव नाम का पुत्र हुआ। ध्रुव माने अटल, अटल माने ज्ञान। ऐसी जो बहन बेटी होती है जो अपने सही मार्ग पे चलने वाली, उनको जहां होती है वहीं ज्ञान हो जाता है। दूसरी सुरुचि, उनको उत्तम नाम का पुत्र हुआ। सुरुचि स्वयं का बनाया हुआ मन मर्जी का मार्ग, वर्तमान में लगेगा मन मर्जी का मार्ग अच्छा लगेगा, लेकिन परिणाम बहुत दुखद होता है। पूर्वजों के द्वारा दिया हुआ मार्ग, शास्त्र के द्वारा, ऋषियों के द्वारा जो मार्ग बना है वो भले कंकड़ पत्थरों से भरा है, लेकिन परिणाम बड़ा सुखद होगा। और अच्छा परिणाम पाने के लिए तो पूरे जीवन की धूप दौड़ होती है। तो स्वयं का मार्ग चुना, अपनी इच्छा को मुख्य रखा, उनको उत्तम नाम का पुत्र हुआ। महाराज उत्तानपाद ने सुरुचि को एक तरफ किया,
सुनीति को एक तरफ किया, सुरुचि को अपने साथ रखा। सुनीति एकांत में रहती अपने ध्रुव नाम के पुत्र का लालन पालन करती, अच्छी शिक्षा देती है। ध्रुव 5 वर्ष के हुए तो बच्चों के साथ मिलकर महाराज उत्तानपाद के पास पहुंचे, प्रणाम किया और ध्रुव को प्रणाम करते जब देखा तो महाराज उत्तानपाद का हृदय गदगद हो गया। अच्छे संस्कार तुम्हारी माँ ने दिए। उठाकर गोद में लिया। सुरुचि देख रही थी, ये बालक इसी प्रकार से आता रहा तो मेरे उत्तम की छुट्टी हो जाएगी, महाराज राजगद्दी इसी को सौंप देंगे। दौड़ी दौड़ी आई है, चाटा लगाया, गोदी से नीचे उतारे, पूछा। गुरुजियों ने कारण तो कहा, यहाँ बैठने के लिए राजा का पुत्र होना उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी मेरी कोख से जन्म देना है। क्या करना पड़ेगा माता? जंगल में जाओ, तपस्या करो। भगवान जब प्रकट होकर वरदान देने को कहे तो हमारी कोख से जन्म लेने की कामना करना। छोटा सा बालक चल पड़ा, चाटा लगा है। माँ ने देखा, सुनीति ने, यदि मेरे बच्चे के कागज जैसा कोरा है अभी हृदय, इस पे राग द्वेष की कलम चलाई तो मेरे पुत्र का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। इसलिए कहा, क्या हुआ पुत्र? वो भी तुम्हारी माँ, मैं भी तुम्हारी माँ, डांट दिया तो क्या हुआ? क्या कहा? जंगल में जाओ, यहाँ बैठना है तो भगवान से हमारी कोख की कामना करो। नहीं पुत्र, आधी बात मानने वाली आधी छोड़ देने वाली है। कोख की कामना नहीं करना। कोख की कामना से छुटकारा पाने के लिए भगवान की आराधना की जाती है। मैं भी तुमको यही कहती हूँ, तुमको कुछ चाहिए तो भगवान से मांगो। कहाँ मिलेंगे? ऐसी जगह कहाँ है जहाँ भगवान नहीं है पुत्र? लेकिन नारद जी मिलेंगे, उनसे मार्ग पूछ लेना। वो है तो सर्वत्र। जैसे घृत दूध में, तेल तिलों में, मीठा जो शक्कर में, जो है बर्फ में, पानी सजनों नारी में और नर में, राम तेरा रमा हुआ जर्रे जर्रे में। वो सर्वत्र है। लेकिन दिशा देंगे गुरु, उनसे मार्ग पूछ लेना, उनसे पता पूछ लेना। बस चला है छोटा सा बालक, कंकर कांटों में थकान हुई, लेट गए, नींद आ गई। नारद जी महाराज ने देखा, लो महाराज आनंदित हुए, परिक्रमा देते हुए भूप में आ गए। माँ की मखमल से जैसी गोद में जिस बालक को नींद नहीं आती, आज परमात्मा की मिलन की लगन में कंकर कांटों पे खुराटे भरकर सो रहा है। नारायण नारायण नारायण, उठे दौड़कर चरण पकड़ लिए। माँ ने कहा था आप जरूर मिलोगे, मुझे भगवान से मिलने का मार्ग बताओ, मेरे मन को दिशा दो। सुनकर नारद जी का मन तो निहाल हो गया, लेकिन देखना तो चाहिए, मटका कच्चा तो नहीं। कहा थोड़ा आगे बढ़ोगे तो बड़ी बड़ी उम्र वाले महापुरुषों के शरीर तपस्या करते करते सूख कर हड्डी हो गए। आज तक तो भगवान से मिलन नहीं हुआ, तुम कल के बालक भगवान से मिलने की बात कर रहे हो, लौट जाओ। माँ ने डांट दिया होगा, मारे जाओगे, जानवर खा जाएंगे। हे महापुरुष, ये शरीर तो मरेगा ना? हाँ मरेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो फिर इस नश्वर शरीर के मर जाने से सत्य की प्राप्ति होती है गुरुदेव। तो इस शरीर का मरण भी धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा, मुझे स्वीकार है। धन्य हो महाराज। 12 अक्षर मंत्र की दीक्षा दी है। भगवते वासुदेवाय
साधना की पद्धति कही। पद्धति इस नाम की सीढ़ी के माध्यम से मन की दिशा दी है। मन को, मन की दिशा ये है, इसी दिशा में जाकर अपने मन में संकल्प करना। नारद जी घरों के माता पिता को समझाने आ गए। गुरु जी महाराज पहले महीने में 3 दिन में 1 दिन कुछ फल फूल शरीर को देते हैं और फिर अखंड 3 दिन के लिए बैठ जाते हैं। दूसरे महीने में 6 दिन में 1 दिन कुछ फल फूल देते हैं और फिर 6 दिन के लिए अखंड बैठ जाते हैं। तीसरे महीने में 9 दिन में 1 दिन कुछ कुटिया को किराया देते हैं और फिर अखंड बैठ जाते हैं। चौथे महीने में मात्र 12 अक्षर मंत्र बच गया, बस केवल मंत्र बच गया, सब और मंत्र ही मंत्र बच गया बस। और 5वें महीने में मन, इंद्रियां, बुद्धि सब मंत्र का रूप धारण किया, सिमट कर ब्रह्म गुफा में प्रवेश हो गया। मां प्रकृति ने देखा मेरी गोद में ऐसा भगवान का परम भक्त प्राण वायु ही रोक दी। देवता छटपटाए, भगवान की शरण गए, जो मांगे जल्दी दो महाराज, दम घुट रहा है। अब भगवान से क्या कुछ छुपा है, भगवान प्रकट हुए हैं। लेकिन गुरुजियों के तो मन, बुद्धि, प्राण सब एक हो रखे, रास हो रखा है। भगवान ने जबरन मन को बाहर किया तो मन आंखों में ही अटक गया, दिव्य दर्शन हो रहे हैं। भगवान श्री ने अपना दिव्य शंख बालक के कपोल से स्पर्श कराते हुए इस बात को सही सिद्ध किया कि मोकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। देखे लंगड़ा चले करे, पहुँचे काशी। अंधा देखे लंगड़ा चले करे, पहुँचे काशी। और देख रहे हैं साक्षी तो हमें, सब इंद्रियां अपने अपने घरों में आ गई, प्राण अपनी जगह आ गए और मन रूपी सागर में तरंगे दौड़ने लगी शब्दों की। महाराज दृष्टा बनकर देख भी रहे हैं और बोल रहे हैं, वाह भगवान, मन बुद्धि और यो अंतर प्रविष्टता, चेतना रूप से इस जड़ शरीर में प्रवेश किया और फिर सब आप ही बन गए। मन बुद्धि और इंद्रिय आप ही देह स्वासा। मन बुद्धि और इंद्रिय आप ही श्वासा। सब कुछ करता कुछ नहीं करता, देखो अजब मांगो धरो मांगो, लो महाराज। अब ये मांग की बीमारी कहां से आ गई बीच में? अभी तक तो जो आप वही मैं, जो मैं आप वही, और अब मेरे और आपके बीच
में ये मांग का पहाड़ कहां से आ गया? नहीं चाहिए मुझे, नहीं लाला। जब तुम घर से चले तो संकल्प का बीज रोपण हो चुका, वृक्ष बन गया, फल आ गया, चखना पड़ेगा। लेकिन इतना करते हैं, 36 का अंक दे देते हैं, तुम्हारा मन मेरी तरफ ही रहेगा, जगत में डूबेगा नहीं। 36,000 वर्षों का राज्य करो और फिर आमंत्रित कर गए, फिर आना हमारे धाम। भगवान आदर्श से वे ध्रुव महाराज आ रहे हैं, सोच रहे क्या मांग बैठा। सांसारिक राज्य घास फूस की तरह, खुशी क्या उसके मिलने की जो मिल करके बिछुड़ जाए, मिले शाश्वत आनंद मुझको, ये क्या मान बैठा। उधर महाराज उत्तानपाद को पता चला मेरा पुत्र परमात्मा से मिलकर आ रहा है, तो पूरी सभा के सहित स्वागत के लिए दौड़े हैं। मां सुरुचि सबसे आगे जा रही है। यहां अपने मन को ले आकर मीरा ने कहा कि सारा जग रूठे मेरे श्याम जी न रूठे। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। सारा जग रूठे मेरे श्याम जी न रूठे, सारा जग रूठे मेरे श्याम जी न रूठे। रूठ जाए चाहे सारी नगरिया, रूठ चाहे सारी। और गुरुजियों ने भी सबसे पहले अपनी मौसी मां को प्रणाम किया है। सुरुचि संकोच मान रही है, नहीं पुत्र ओ माता, अरे मां यदि आप मुझे चपेट नहीं लगाती तो भगवान से मिलन कैसे होता माते। अरे ममता के वशीभूत होकर आपने अपने सुत को लाई हथकड़ी मेरी दी छुड़वा, और एक चंपट में सत्य का मार्ग सीधा दिया बता। तो जुग जुग जियो मौसी रूप मेरी माँ ओ माते। आप प्रत्येक युग में आती रहो और प्रत्येक युग में आने वाले ध्रुव को सही दिशा में भेजती रहो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब महाराज उत्तानपाद जियों ने दुरुचियों को राजगद्दी पे विराजमान किए हैं। यही विराम जी की कथा को आज बचपन से जिन्होंने अपने मन को भगवान के साथ जोड़ दिया, ये लोक भी आनंददायक और परलोक भी मंगलमय। गुरु जी राजगद्दी पे विराजमान है। भगवान की आरती। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राण सम्मुखाद् अग्निरजायत। आगे की सृष्टि की चर्चा भी चलेगी कल के सत्र में, और भगवान श्री के प्राकटीकरण का भी चर्चा रहेगी। श्री भागवत भगवान जी प्रेमियों को पार हमसे पार, श्री भागवत भगवान की आरती। प्रेमियों को पार हमसे पार, ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करेंगे दुख हर प्रभु की महिमा की आरती। प्रेमियों को पार हमसे तार के भगवत भगवान
भगवान की है आरती, प्रेमियों को पार से तार। ये मधुर गंध ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये मधुर गंध ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। हे राम जय घनश्याम प्रभु मधुसूदन की आरती, प्रेमियों को पार से तार। भगवान की है आरती, प्रेमियों को पार से तार। सब देवियों की दिव्यमय आरती, प्रेमियों को पार से तार। महाराज जी की आरती, प्रेमियों को पार से तार। पार से तार। अंतरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिरुक्षे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः स्वर्गं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिः श्री भारत भगवान देव जी महाराज व्यास जी महाराज विशुद्ध जी महाराज संपूर्ण गुरु परंपरा वंदना स्वरूप स्थान देवता कुल देवता ग्राम देवता इष्ट देवता वास्तु देवता भगवान नगर खेड़े श्री गंगे मैया श्री मनसा मैया श्री माया मैया श्री चंडी मैया संत समाज की भद्र केदार भगवान सत्य सनातन धर्म की जय राम जय जय श्री राम शिव। शीतल भी ले लेना।